अस्तु। तत्तं शनन्द्यानन्दिमं शेनिनन्दशः परमितद्विपदविन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिज्ञानिशहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार अमृत चिन्हवरे करथति अड़थर जो भय विनाश भव जो मुना अमल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थानाचंद्राज जी मंगलाचरण। ओम ओवन ओवन विंद विंद भवेन विज्ञानं विनयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्त स्वयं च सुरेयं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उविनम् उवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सुरेयं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। सभी एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरु श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन्द्र देव की अमृत में रसधार ज्ञान में रसधार यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर आत्म अनुभव के गहरे रहस्यों को श्रीमद जिनतारण स्वामी की अमृतवाणी के माध्यम से जान रहे हैं। और गुरुदेव ने जो सरल सहज मोक्ष का मार्ग दिया भैया, इसे स्वीकार करने का अभ्यास कर रहे हैं। अपना वर्तमान में वांछन चल रहा है, अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। जीवात्मा फूलना नहीं है। ग्रंथ है 24 थाना जी ग्रंथ, और अभी सूत्रों का वांछन ना होके चार्ट का वांछन चल रहा है। सूत्र का वांछन होगा तो बता देंगे, वहाँ को पेज नंबर बता देंगे। 106 नंबर करीब पेज पे रहेगा सूत्र 106 पुरानी वाली, इसमें 106 नंबर। फिलहाल सूत्र वांछन नहीं, जो चार्ट है नर्क के दुखों का वांछन चल रहा है कि वास्तव में नर्क क्या है। तारण स्वामी ने कहा है अर्क भूले और नर्क ठिड़ी पड़े। ये बात अपन जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के संकल्प ये हमें संसार में भटकाने वाले हैं। आप कह रहे हैं आज नरक 14 है, तो महाराज जी विषय ले चुके हैं। नरक 14 क्या है, नरक 14 क्या है और जीव से क्यों मनाता है, ये विषय आदरणीय महाराज जी ले चुके हैं। फिर भी संक्षेप में हम आपसे कह दें, नरक 14 क्या है भैया। नरक 14 है आज 107 नंबर पेज। हाँ 24 थाना जी। चल, नरक 14 क्या है। हिंदू संप्रदाय में
ऐसा मानते हैं भैया। नरकासुर नाम के असुर को क्या बोलते हैं, कृष्ण ने मारा था और 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था। तो ना जाने कौन कौन सी मिथ्या मानता है, 10-20 कथाएं प्रचलित हैं भैया, एक नहीं है। कोई कहता है इस दिन ऐसा स्नान करो तो नरक नहीं जाना पड़ता। नाना प्रकार से जैन धर्म में हर संप्रदाय में अलग अलग कथाएं हैं और हमें तो इन मूर्ताओं पे हंसी आती है कि नरक 14 भी होती है। अच्छा बताओ, नरक 14 क्या है? देखो भैया, वास्तव में नरक 14 क्या है आपने बताएं? यदि आप राग भाव द्वेष भाव करके मिथ्या कसाई की भावनाओं से यदि नरक गति जाने का बंद कर रहे हो ना, तो वो है नरक 14। तो लोक में नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताएं प्रचलित है भैया, और जिसका खंडन अब से 1 घंटे पहले महाराज जी कर चुके हैं। इसलिए इस विषय को हम पूर्णता गौड़ करते हुए क्या कहते हैं, अपने वांछन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपना वांछन चल रहा है 24 थाना में सहकार गुपित अर्क। और क्या विषय चल रहा है, अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले। यहाँ 5 अर्क की चर्चा चल रही है। ये नहीं है, ये सहकार गुपित अर्क पे जाओ, हितकार अर्क के बाद नहीं महाराज, उसके बाद पलटा, उसके बाद से पलटा, ये सहकार गुपित अर्क है। आपके में पेज नंबर 106 पे 106 132 पेज। चलिए अपन यहाँ देखते हैं, अपनी यहाँ क्या चर्चा कर रही है। यहाँ दारा स्वामी 5 अर्क की चर्चा कर रहे थे। आपको संक्षेप में 1 सेकंड में रिवीजन कराते हैं। पहले उन्होंने कहा था अर्क स्वभाव, मतलब अपने अर्क स्वभाव का अनुभव कैसे होगा। फिर उन्होंने कहा था हितकार अर्क, कि अपना प्रकाशमान स्वभाव ही हितकारी है। फिर उन्होंने कहा था कंठ कमल ठकार अर्क, क्या भैया, कि अपने कंठ कमल पे मति ज्ञान के आसन पे ऐसे वीतराग तत्व को देखो, यही हितकारी है। अपनी चर्चा चली थी फिर गहर अर्क भैया, जो अपना प्रकाशमान स्वभाव है वो अनंत गहरा है, बहुत अनंत गहरा है। और अब अपनी चर्चा चली है उसके बाद सहकार गुपित अर्क। अब चर्चा चल रही है कि साधु पद में अपने गुप्त अर्क का सहकार करोगे। देखो जीवात्मा अनादि अनंत काल हो गए और जीव को यह भावना भी नहीं होती। क्या भावना नहीं होती भैया? कि जैसे वीतरागी भावलिंगी साधु अनंत इस संसार के परिव्यय को छोड़ के जैसे अपने गुप्त स्वभाव में लीन है, वैसी अंतरदशा मेरी भी बने, ऐसी भावना नहीं होती भैया। जैसी अपनी क्या चर्चा चल रही भैया, अपन निर्माण महोत्सव मना रहे हैं, तो अपन भगवान के क्या बोलते हैं, जो महावीर परमात्मा है, महावीर भगवान है, जिनके निर्माण का अपन उत्सव मना रहे हैं। तो भगवान जी उन्होंने क्या करा था, मन वचन काय के तीनों के निरोध के साथ क्या करा था भैया, इस शरीर को छोड़ के और क्या करा था, निर्माण किसका नाम, इस शरीर का त्याग करके और लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो गए थे भैया। अर्थात जन्म मरण रूप जो संसार संज्ञा है, उस संसार संज्ञा का त्याग करा था भैया। देख लो, एक बात याद रखना, 14वें गुणस्थान में ही पूर्ण मुक्ति श्री की बधू बरने में आती है। 6ठे 7वें गुण यदि पूर्णता से कहे तो 6ठे 7वें गुणस्थान में भी नहीं आती, 13वें गुणस्थान में भी नहीं आती। मुक्ति श्री की पूर्ण बधू तो 14वें गुणस्थान में बढ़ने में आती है। और ये 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली जिन है, जिनका निर्माण महोत्सव पर मना रहा है। तो ये अयोग केवली जिन आ ई उ रिर रिरी लिल लिली इन 1-2 समय के जो क्या बोलते हैं, 1-2 अवली का जो ये आवली, 1-2 आवली के समय में ये क्या करते हैं भैया, इस शरीर का त्याग करके और आशरीरी परमात्मा हो जाता, आशरीरी सिद्ध भगवान हो जाता। एक बात बता भैया, उन्होंने तो मन वचन काय का निरोध करके और अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया।
और अपन भी काय की चर्चा कर रहे हैं भैया, सहकार गुप्त अर्थ। तो एक बात बताओ भगवान जी, जिस गुप्त स्वभाव का सहकार करके उन्होंने मन वचन काय का निरोध कर दिया और स्वयं सिद्ध हो गए, एक बात अपने अंतर से पूछो, क्या ये निर्वाण महोत्सव मनाते मनाते, ये बाहर से भगवान महावीर की जय बोलते बोलते, क्या हमें इस देह से भिन्न, क्योंकि इसका जब तक अपने को ममत्व नहीं टूटेगा, जब तक शरीर का ममत्व भाव नहीं टूटेगा, तब तक क्या अपन ने इस देह से भिन्न क्या उस सिद्ध स्वभाव को अनुभूति में लिया, जिसे गुरु महाराज कह रहे हैं गुप्त स्वभाव। कैसा है वो? गुप्त। और यदि अपन ने शरीर का ममत्व छोड़ के उस गुप्त स्वभाव का सहकार नहीं किया, तो भगवान आत्मा कौन सा निर्वाण महोत्सव? क्यों? क्योंकि जिस जीव का मन वचन काय की प्रवृत्ति में ममत्व है, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, जिसकी मान्यता मिथ्या है, भगवान आत्मा उसका निर्वाण कब होगा ये बताओ। भगवान के निर्वाण उत्सव से यदि मेरे अंतर में अपनी अंतर आत्मा की शक्ति का बोध नहीं हुआ, उस सिद्ध स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ, तो फिर ये निर्वाण उत्सव किसके लिए? अच्छा बताओ, अपन भगवान की वाणी को सुन रहे हैं और भगवान का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। एक बात बताओ, भगवान का निर्वाण उत्सव मनाने से भगवान को कितनी खुशी है? चलिए बताओ। भगवान की निर्वाण उत्सव मना रहे कि नहीं मना रहे? भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मना रहे हो, तुम तो ये बताओ भगवान महावीर को कितनी प्रसन्नता है कि जैन भाई बहन मेरा निर्वाण उत्सव मना रहा है, मेरा निर्वाण उत्सव मना रहे, कितने खुश है वो? चलिए बताओ, हैं? कितने खुश है? कोई मतलब नहीं। भगवान आत्मा, जब भगवान महावीर को आपके उत्सव से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, फिर हम वांछन कर रहे हैं सूत्रों का। भगवान महावीर को आपके उत्सव से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका कहीं से लेके कहीं तक कोई संबंध नहीं है। तो भगवान आत्मा, जब भगवान महावीर को आपके उत्सव से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान महावीर की जीव आत्मा को आपके उत्सव से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने संसार का त्याग करके अपनी परम सुख में, परम आनंद में अपनी शाश्वत सिद्धता को प्रगटा लिया, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो अब ये महोत्सव किसके लिए? बस इतना बता। भगवान महावीर का तो इससे कोई संबंध ही नहीं बचा, उनका तो निर्वाण हो गया। तो भगवान महावीर का तो निर्वाण उत्सव से कोई संबंध ही नहीं बचा, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो भैया वो तो गए, संपूर्ण सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, अपने निर्विकल्प आत्मा के गहरे आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में गोते लगा रहे हैं। उन्हें तो इस आपकी बाहर की पूजा से, आपके बाहर के पाठ से, आप क्या कर रहे हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब ये बताओ कि निर्वाण उत्सव किसके लिए बचा? बस इतना विचार हो जाए तो अपन करें सूत्रों का कि हमारा निर्माण हो जाए ऐसे ही, जैसे महावीर स्वामी को। सीधी बात है, यदि ये निर्माण उत्सव किसके लिए बचे, किसी के लिए बचता है, तो वो उस भव्य जीव आत्मा के लिए बचता है। किस भव्य जीव आत्मा के लिए बचता है? जैसे भगवान ने भैया एक कहानी, अपन थोड़ी सी कहानी, जैसे भगवान ने योग निरोध किया और क्या करा, अपने सिद्ध स्वभाव को प्रकट करके भैया सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। तो भैया उनके शिष्य ने, गौतम ने देर नहीं करी, बिल्कुल देर नहीं करी, और तत्काल अपनी भावनाओं को भगवान के राग से भी हटा के, ये दिवाली की प्रेरणा, ये निर्माण उत्सव की प्रेरणा कि तत्काल गौतम ने भगवान का जो राग था, भगवान की वाणी को गूंथने का जो राग था, भगवान की वाणी को समझाने का जो राग था, भगवान मेरे सामने बैठे हैं परम उदारिक शाश्वत स्वरूप में, भगवान मेरे सामने बैठे हैं, भगवान के संग में होने का जो अनुराग था, संजलन का साय रूप, जो थोड़ा सा अनुराग था, भगवान आत्मा उस थोड़े से अनुराग को भी छोड़ के सुबह भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया और शाम को गौतम गणधर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भैया निर्वाण उत्सव तो गौतम स्वामी ने मनाया, जैसा अपन कहते हैं ना, ओम श्री गणेशाय नमः, मैं गौतम को नमस्कार करता हूँ, गणधर परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। तो
अपन जिन गणधर परमात्मा की वंदना कर रहे हैं उनने निर्वाण बनाया था, निर्वाण उत्सव। अपना क्या हो रहा है? जल्दी बताओ भगवान जी, यदि निर्वाण उत्सव मना के यदि अपना निर्वाण नहीं हुआ तो फिर किसके लिए मना रहे हैं? भगवान तो गए, उन्हें तो ना आपसे राग है ना द्वेष है। किसके लिए? बस एक बार जीव ये विचार करना सीख जाए कि हमारा निर्वाण उत्सव किसके लिए, हमारा ये बाहर का आयोजन किसके लिए, ये भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव की परंपरा किसके लिए, इंद्रिय विषय भोग बढ़ाने के लिए, या फिर एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करके आत्मचिंतन करके भैया देह से एकत्व ममत्व तोड़ के अपन भी उस परम दशा को प्राप्त करें, अपन भी उस शाश्वत पद की अनुभूति को प्रकट करें। इसलिए यदि भैया उनका निर्वाण महोत्सव अपने निर्वाण की प्रेरणा बन जाए तो निर्वाण महोत्सव, और उनका निर्वाण महोत्सव यदि हमें निर्वाण की प्रेरणा ना दे, हमें मुक्ति की प्रेरणा ना दे, और उनके निर्वाण महोत्सव में हम मिथ्या मानता करके खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, अधिक हिंसा करने में, अधिक पाप करने में, बाहर की क्रियाचर्या में यदि अपना जीवन नाश कर दे तो कौन सा निर्वाण महोत्सव ये होगा? कौन सा निर्वाण महोत्सव? इसलिए भगवान आत्मा मति सल्टे, यदि अपनी मति सम्यक हो तो निर्वाण उत्सव हो सकता है। और भैया यदि अपनी मति नहीं सल्टेगी तो कोई निर्वाण उत्सव नहीं होगा। आज दीदी आप थको मत, हम सूत्र का वांचन जरूर करेंगे, लेकिन जब तक अपनी मति नहीं सल्टेगी तब तक निर्वाण उत्सव नहीं होगा। सल्टानी कि नहीं सल्टानी? चलो भैया हम चलते सूत्रों की ओर। यहाँ देखो, हम यहाँ वांचन क्या हो गया था, यहाँ वांचन हो गया था कि आचार्य तारण स्वामी कह रहे थे कि अवलवली अपना स्वभाव है, अनंत बलवान है, और जो इंद्रिय विषयों के रहित है। सहकार गुपित अर्क वाला जो पैराग्राफ है उसकी कौन सी लाइन? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन। सहज, सहकार, सहजोपनित। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? ये देखो, सहकार सहजोपनित, अरे सहकार करो, देखो काय का सहकार करो? सहजोपनित, जो अंतर में सहज ही उपनित उत्पन्न होने वाला है। देखो भैया तारण स्वामी के अंदर तो प्रकट हो गया है, वो अपने आत्मिक आनंद में अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण कर रहा है भैया, और तुम्हें क्या कह रहे हैं? सहकार करो। सहजोपनीत, किसका सहकार करो भैया? अरे देखो 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 देखो, तारण स्वामी कह रहे हैं देखो देखो सहकार हो रहा है, आनंद आ रहा है, उसके आनंद अमृत में डूब रहे हैं। तारण स्वामी काय के आनंद अमृत में डूब रहे हो? सहजोपनित, जो अपना सहज ही उत्पन्न होने वाला ममल स्वभाव है, जिसे भगवान महावीर ने प्रकट करके जन्म मरण का नाश कर दिया। ऐसे सहज आनंद स्वरूप में सहज आचार्य तारण स्वामी डुबकी लगा रहे हैं, कह रहे हैं देखो वो सहज अपना स्वभाव प्रकट हो गया है, सहज आनंद स्वरूप परमात्मा उत्पन्न हो गया है। एक बार देखो तो, देखो सहकार सहजोपनित, अरे भाई देखो तो क्या, देखो अपना अवलवली स्वभाव सहज, जहाँ ना इंद्रिय है, ना विषय है, ना भोग है, ना पाप है, ना कसाय है, ऐसा प्रकाशवान अपना सहज उपनित स्वभाव अंतर अनुभव में प्रकट हो गया। रुचि चाहिए भैया, बस तारण स्वामी की बात सुनने की रुचि चाहिए। और देखो कैसा है वो सहज सुखी, कैसा है वो स्वभाव? सहज सुखी, अरे सहज है, सुखी, स्वाकृत चेतना है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से बनाना नहीं है। वो अपना जो ममल स्वभाव है वो सहज सुखी सूक्ष्म, कैसा है? सूक्ष्म, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा, बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा, विकल्पों से पकड़ में नहीं आएगा। वो सहजोपनित जो अपना स्वभाव है वो गुप्त है, अतीन्द्रिय है। और क्या कहना भैया? सहज सुखी सूक्ष्म
अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव है। हे भव्यात्मा, उत्पन्न अर्घ क्या करो, इसकी स्वानुभूति को, इसके प्रकाश को स्वानुभूति में प्रकट करो भैया। यह है निर्वाण महोत्सव। तारण स्वामी मना रहे हैं सच्चा निर्वाण उत्सव। कैसा उत्सव मना रहे हैं कि भगवान महावीर ने जो अपने अंतर में अनुभव करा, मन वचन काया के योग से रहित भगवान महावीर ने अपने अंतर में जो सहजोपनित, अपना सहज जो स्वाकृत स्वभाव है, जो प्रकाशवान स्वभाव है, जिसे भगवान महावीर ने स्वयं में अनुभव करा, भगवान महावीर ने स्वयं अनुभूति में प्रकट किया, उसे तारण करण देव अपनी अनुभूति में देख रहे हैं। इसका नाम है निर्वाण उत्सव है। निर्वाण उत्सव मतलब क्या, मन वचन काय से, मन वचन काय की क्रिया से अनादि काल के जो करता हूँ, धरता हूँ, भोगता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही धरने वाला हूँ, इन सारी मान्यताओं से हटके जो अपना सहज आनंद स्वभाव है, उस स्वाकृत स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न कर लेना, उत्पन्न अर्थ, उस प्रकाश की अनुभूति कर लेना, इसका नाम है निर्वाण उत्सव। अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े। और भैया यदि ये अर्घ स्वभाव का प्रकाश नहीं ना, तो नरक छिड़ी पड़े तो क्या होगा भैया, असुर को मार के देव धानी में पेलेंगे, कोलू में जोतेंगे और अग्नि में कढ़ाई में तलेंगे और वैतरणी नदी के आनंद में डुबाएंगे भैया। हे जीवात्मा, यदि अर्घ स्वभाव में नहीं डूबे तो वैतरणी में डूबना पड़ेगा। देखो दो ही ऑप्शन है, अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े। यदि अर्घ स्वभाव में नहीं डूबे तो वैतरणी नदी में डूबना पड़ेगा भैया। कहाँ डूबना चाहते हैं? दो स्थान है, वैतरणी नदी में डूबना चाहते हो या अर्घ स्वभाव में डूबना चाहते हो? डूब जाओ भगवान जी। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, अरे जीवात्मा आचरण चरण, अरे देखो तो, अरे भगवान के चरणान बिंद में व्यवहार से कर रहे हैं, भगवान के चरणान बिंद में, अर्थात भगवान महावीर ने जिस चारित्र को ग्रहण करके उस मुक्ति को प्राप्त किया है, ऐसे आचरण को बनाओ तो भगवान के चरण कमल की सेवा तो करो। भगवान के चरण कमल की सेवा क्या भैया, हे भगवान महावीर, श्री भगवान महावीराय नमः, और नीचे लिख दिया लक्ष्मी जी सदा सहाय। ये किसके चरण की सेवा है ये तो बता। सही सही बताओ भैया, बिल्कुल पक्का कि किसके चरण की सेवा है। हमें तो समझ में नहीं आती भैया ये सेवा कि यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, आचरण चरण। हे भव्यात्मा, अरे यदि पद कमल की सेवा करना है तो भगवान महावीर स्वामी ने जिस मोक्ष मार्ग पे आरोहण करके अपना मुक्ति का मार्ग बनाया, वैसा आचरण छुओ, वैसा अपना आचरण बनाओ कि मैं आत्मा इस शरीर आदि से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा चारित्र छुओ तो कल्याण होगा भगवान जी। यदि ऐसा चारित्र नहीं छू रहा है तो फिर बस दिखावा है भैया। भगवान महावीर का नाम ले रहे हैं लेकिन महावीर जैसे गुण दिखाई नहीं दे रहा है। जो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, आचरण चरण, ज्ञान चरण। अरे अपना आचरण इस गायक स्वभाव के अनुभव रूप बनाओ। ज्ञान चरण क्या करो, अरे सम्यक ज्ञान में आचरण करो, अपने ज्ञान को इस स्वभाव की स्वीकारता में लगाओ। अरे क्या कर रहे हो, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जीव अपनी अंतर साधना करता है, साधु पद में अपने वीतराग स्वभाव में लीन होता है, तो दर्श अवही क्या होता है, अवधि दर्शन के साथ अवधि ज्ञान की प्रकटता हो जाती है। कब? जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव में लीन होता है, गुप्त स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करता भैया, तब क्या होता है, दर्शन अभी क्या अवधि दर्शन की प्रकटता होती भैया। साधु पदवी की बात चल रही है तो कौन साधु पदवी में क्या है, अवधि ज्ञान है, सम्यक उपसम सम्यक है। उपसम सम्यक कहाँ से आया, अरे वीत रागी साधु द्वितीय उपसम की श्रेणी आरोहण की भावना भाता है। अरे
वीतरागी साधु जो छठम सातम गुणस्थान में झूलते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, उनकी निरंतरता की भावना रहती है। क्या निरंतरता की भावना रहती है भैया? कि उपसम श्रेणी को भैया या क्षयिक श्रेणी को प्रकट करके क्या करें? अपने कल्याण का मार्ग बनाए। देखो भैया, अपने लिए क्या संदेश है ये बताओ आप। भगवान महावीर क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा गुप्त स्वभाव है कि नहीं? तुम्हारे अंतर में तुम्हारी गुप्त चेतना है। हे जीवात्मा, कम से कम ऐसी साधु पदवी की भावना तो अंतर से भाव, कम से कम ऐसी साधु पदवी को अपने अंतर में देखो। अरे देखो तो उन भगवान महावीर ने दिगंबर दीक्षा को धारण करके संसार से वैराग्य लेके राजसी भोगों को छोड़ के अपनी आत्म साधना करते हुए भगवान आत्मा आज के दिन तो योगों का निरोध करके और केवली जिन परमात्मा आज सिद्ध भगवान हो जाए। कल सुबह की प्रारंभ की वेला में, परसों सुबह की वेला में सिद्ध भगवान हो जाएंगे भाई। 2 दिन का योग निरोध था कि नहीं था? अच्छा बताओ, भगवान महावीर का योग निरोध कितने दिन का था? 2 दिन का। कौन कौन से दिन का? आज का और कल 14 का। 2 दिन का योग निरोध था कि नहीं था? 2 दिन का योग निरोध करके भैया वो परसों सुबह 3:30-4 बजे की बेला में निर्वाण को पधारे थे। अपना क्या हो रहा है? अपना क्या हो रहा है? अपन कब जा रहे हैं निर्वाण? अब वो स्वभाव अपेक्षा से मत बोलो। अभी यहाँ पुरुषार्थ अपेक्षा से बोलो। क्या कर रहे हो? देखो, यदि बाहर में अपना जो सांसारिक प्रपंचों में यदि अपना उपयोग लगा हुआ है तो भगवान आत्मा, तो भगवान की वाणी कहाँ स्वीकार हो रही है? वो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया? आज आचरण चरण, ज्ञान चरण, दर्श अवधि, सम्यक उपसम और वीर अनंत रहिए। अरे जीवात्मा देखो तो अपना अंतर का पुरुषार्थ जगाओ। देखो क्या बोल रहे हैं भैया? वीर्याचार की प्रकटता है और यहाँ अपने आत्म स्वभाव को देखो। तारण देव क्या कह रहा है? अपना प्रकाशमान स्वभाव अनुभूति में आ गया। लेकिन देखो तो वो तो वीतरागता में डूब रहे हैं, लेकिन अपने को साधु दशा ग्रहण करने की भावना भी हो रही है क्या? गाते कितने अच्छे से हैं। जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे। देखो गाने में कितना रस आता है। उस भावना को जब गाते हैं, जब उसे गुनगुनाते हैं, तब कितना रस आता है। लेकिन भगवान आत्मा जब अपन संसार के मोहे में, राग में, कसाय में, विषय वासनाओं में, काम में, भोग आसक्ति में जब मरते हैं, तब वो याद क्यों नहीं आता? जब हम भजन पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, छेड़ाला पढ़ो भैया। क्या मुनि शकल व्रति बड़े भागी, कितने अच्छे से आप छेड़ाला पढ़ो, कितना आनंद आता है। तो देखो वे महामुनिराज कैसे सकल व्रत, सकल संयम को धारण करके कैसे पाप विषय कसाय से बिल्कुल अलग और कैसे अपने आत्मानंद में लीन है भैया। कितना आनंद आता है। हाँ वो तो शुभ भाव का आनंद आता है भैया। उस राग का रस आता है और मुनियों की भक्ति रूप जो शुभ भावना है अपने अंदर में, जो शुभ भाव है, उन शुभ भाव में रस आता भैया। लेकिन कभी ये चिंतन करा कि वास्तव में जब वो मुनि बड़ा भागी है तो मैं क्या कर रहा हूँ घर में रहकर? यदि बड़ा भागी वो है तो मैं घर में क्या कर रहा हूँ? सही बताओ। यदि वो बड़ा भागी है, यदि वो श्रेष्ठ है, यदि उनकी परम दशा श्रेष्ठ है, यदि उनका परम आनंद श्रेष्ठ है, तो मैं घर में क्या कर रहा हूँ? अरे भैया कम से कम इतना चिंतन तो हो, अंतर से इतना मनन तो हो। भगवान जी जब इन इंद्रिय विषय पाप कसाय में अपना उपयोग लगता है तो कम से कम इतना चिंतन तो हो कि भगवान आत्मा, ए जीवात्मा, यदि इस मनुष्य भाव में आके तूने संयम की भावना नहीं भाई तो फिर कब होगा?
अरे जीवन में नहीं आया वो तो कर्मों का उदय है, जीवन में साधु नहीं हो पाए वो तो कर्म की दशा है। लेकिन भव्य आत्मा साधु होने की भावना नहीं हुई तो तेरा क्या होगा? संयम ग्रहण करने की भावना नहीं हुई तो क्या होगा? देखो तारण स्वामी तो क्या कह रहा है, विज्ञान वी पे पदार्थ वी उत्पन्न अर्थ। देखो भैया विज्ञान भी क्या कह रहा है, अरे देखो तो अपनी सरल भाषा में भेद ज्ञान की अनंत शक्ति प्रकट हो गई। विज्ञान में अपना केवल ज्ञान घन स्वभाव अनुभूति में आ रहा है, पुरुषार्थ प्रकट हो गया है, अंतर में जय जयकार मची हुई भैया। और क्या हो रहा है अंतर में जय जयकार मची हुई? तो पे पदार्थ भी अपना जो बीतराग पदार्थ भगवान आत्मा है, जो अपनी अंतर दशा है वो पुरुषार्थ में प्रकट हो गई है। उत्पन्न प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न हो गया है। कहाँ कहाँ? अंगदि अंग स्थान दीप्ति, आत्मा के सर्वांग सर्व प्रदेशों में वो ज्योतिर्मय परमात्मा ही अनुभूति में आ रहा है। ये कह रहा है कौन? तारण स्वामी। अपनी क्या हालचाल है? अपने को राग की अनुभूति हो रही है देश की। देखो कहाँ कहाँ गुरु महाराज कहाँ दिख रही है वो दीप्ति? अंगदि अंग स्थान दीप्ति, आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं। अंगदि अंग का मतलब क्या हुआ? इस शरीर में संयोग में रहते हुए भी आत्मा के जितने प्रदेश है अंगदि अंग, उन सर्वांग में क्या हो रहा भैया? स्थान, जितने भी स्थान है दीप्ति, उसमें वो अर्ध स्वभाव प्रकाशमान होता दिखाई दे रहा है, स्वानुभूति में आ रहा है। सर्वांग में अपना आनंद स्वरूप परमात्मा स्वानुभूति का विषय बना हुआ है। और अपना अपन काय का अनुभव कर रहे हैं? हमारा तो इतना सा लक्ष्य भैया कि भगवान महावीर निर्वाण उत्सव किस लिए? अपने निर्वाण के लिए या उनके निर्वाण के लिए? भगवान महावीर निर्वाण उत्सव किस लिए? स्वयं के निर्वाण के लिए या उनके निर्वाण के लिए? हाँ, कहानी डब्बा गोल है। और तारण स्वामी कह रहे हैं दृष्टि उत्पन्न अर्थ। देखो 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 दृष्टि, अब अपनी दृष्टि में वो प्रकाशवान स्वभाव प्रकटा है, अब कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ भैया, अनादि अनंत काल से घर देख रहे थे, पुत्र देख रहे थे, परिवार देख रहे थे, रिश्तेदार नातेदार देख रहे थे, अनादि अनंत काल से इन सबको देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? और आज त्यौहार के दिन, निर्वाण उत्सव के दिन भी इन्हीं को देख रहे हो कि कौन से मेहमान आए, उनके लिए क्या बनाना है, क्या खिलाना है, क्या बांटना है, क्या रखना है, क्या पहनना है। बाकी दिन भी यही देख रहे थे और आज के दिन भी विशेषता से और विशेषता देख रहा हो। घर कितना घिस घिस के साफ करा, कितनी घिस घिस के घर की सफाई करी भैया। तो अनादि काल से भी इन इंद्रिय विषयों को देख रहे थे और आज निर्वाण उत्सव के दिन भी उन इंद्रिय विषयों को, उन भौतिक संपदा को अपना मान के उन्हीं को देख रहे हो। भगवान जी निर्वाण उत्सव किसका? भगवान का है, तुम्हारा? निर्वाण उत्सव किसका? या 15 दिन में थक गए। क्यों थक गए? पहले घर की सफाई, फिर दुकान की सफाई, फिर नाश्ता, कि ना 15 दिन में कि ना हालत खराब हो गई। किसके निर्वाण उत्सव मनाने में हालत खराब हो गई? तो बता। भगवान का। हम अपना माना। यदि भगवान के निर्वाण उत्सव की मनाने में थक गए तो भगवान जी, भगवान का निर्माण तो हो गया, उन्हें तुम्हारे उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान आत्मा, यदि तुमने अपना निर्वाण उत्सव मनाया होता तो फिर थकान जैसी कोई बात ही नहीं थी। फिर तो मैं आकर्ता, आभोक्ता, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन बाहर के सारे प्रपंचों से विरक्त ही हूँ। मेरा इन बाहर की जो नाना प्रकार की मिथ्या मानता है, नाना प्रकार की मिथ्या क्रियाएं हैं, इनसे मेरा चेतना का कोई संबंध ही नहीं है। यदि ऐसा बोध आया होता तो भैया अपना निर्वाण उत्सव मना होता भैया, क्योंकि ये निर्वाण की परंपरा तो भगवान महावीर की नहीं है।
निर्वाण की परंपरा तो उस प्रत्येक भव्य जीव आत्मा की है, उस प्रत्येक भव्य प्राणी की है। किस भव्य प्राणी की? जो अपने निर्वाण स्वरूप को अर्थात जो अपने मुक्त स्वभाव को अंग दि अंग सर्वांग में प्रकाशित अपने शुद्ध स्वभाव को जानता है, उसके लिए है निर्वाण उत्सव। और जो अपने शुद्ध चैतन्य में प्रकाश को नहीं जानता, उसका काहे का निर्वाण? निर्वाण किसका? जो इन शरीर संयोग मन वचन काया से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को अंतर गहराई से स्वीकार करता है या अनुभव करता है, निर्वाण तो उसका। और जो इंद्रिय विषय भौतिक संपदा में आज भी अपने ज्ञायक तत्व को भूला हुआ है, बल्कि हिंसा करके राग को बढ़ा के, बाहर की मायाचारी को बढ़ा के और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म का आवरण डाल रहा है। अच्छा बताओ भैया, ये देखो भाई 15 दिन से व्यस्त थे तो मंदिर आने की फुर्सत नहीं मिली, स्वाध्याय करने की फुर्सत नहीं मिली, क्या बोलते हैं भैया, आत्मचिंतन करने की फुर्सत नहीं मिली, मंत्र जप करने की फुर्सत नहीं मिली। तो भगवान जी तुमने करा क्या? आवरण को घटाया बढ़ाया? पाप आश्रय को बढ़ाया, स्वाध्याय नहीं करा, चिंतन नहीं करा, सम्यक मानता नहीं करी, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म को भी बढ़ाया। अब बताओ भैया, इन कर्मों के आवरण को बढ़ाने से निर्माण होगा या इन कर्मों के आवरण को क्षय करने से निर्माण होगा? हाँ, हम अपने मन की मोह की प्रबल धारा में राग रंग के बाहर के विषयों में डूबे रहे, तो इन राग रंग के विषयों में डूबने से निर्माण होगा या इस मोहिनी कर्म की उपेक्षा करके, इस मोहिनी कर्म को संसार परिभ्रमण का मूल कारण जान के और मैं इन सब बाहर के पर्याय से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, भगवान महावीर ने जो काम किया था वो काम कर ले तो निर्वाण होगा। इस शरीर से भिन्न ज्ञायक आत्मा का अनुभव करने में निर्वाण होगा या इस शरीर में एकत्र करके अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खा के, समाज में अच्छा व्यवहार करके काय से निर्माण होगा? मंदिर विधि पढ़ने से निर्माण होगा क्या? या फिर मन से दिवाली करके हैप्पी दिवाली? देखो ये वैसे जैन तो हैप्पी दिवाली बोलते नहीं है, निर्माण महोत्सव बोलते हैं, लेकिन भैया निर्माण महोत्सव की बधाई देने से निर्माण होगा? निर्माण महोत्सव की हैप्पी दिवाली तो बोलते नहीं अपन लोग, वैसे निर्माण महोत्सव की आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं ऐसे ही बोलते हैं। तो निर्माण उत्सव की बधाई देने से निर्माण होगा या फिर भगवान जी इन संयोगों से भिन्न मैं आत्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनुभव प्राप्त करने से निर्माण होगा? चलिए आप नए कपड़े पहनने से मुक्त हो जाओगे कि आज तक जैसे परिणाम मेरी आत्मा को नहीं हुए थे, ऐसे भगवान की भक्ति, सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा और वीतराग धर्म को सम्यक परिणति को स्वीकार करने अपूर्व अपूर्व परिणाम होंगे, नए नए परिणाम होंगे, तब निर्माण होगा। कैसे होगा? ये देखो, यदि हम जैन होके भी, यदि हमने अजैनों की तरह अर्थात हम ज्ञानी होके भी, जनवाणी का स्वाध्याय करके भी, भगवान की वाणी को सुन के भी, यदि हम दुनिया में जैसी दिवाली मन रही है वैसी दिवाली हम भी मना रहे हैं, तो भैया मिथ्यात दुनिया में चारों ओर क्रियाओं का, मिथ्यात का आडंबर फैला हुआ है। और यदि आज हम भी उस आडंबर का, उस मिथ्यात का पालन कर रहे हैं, तो भगवान जी उस मोहिनी कर्म को, मिथ्यात का पालन करके, लोक मूर्ताओं का पोषण करके हम दर्शन मोहिनी के आवरण को घटा रहे हैं, 25 मल दोषों को घटा रहे हैं, या फिर 25 मल दोषों को बढ़ा के अपने सम्यक का नाश कर रहे हैं? चलिए बताओ, यदि लोक में फैली हुई लोक मूर्ताओं के अनुसार यदि अपन अदेव कुदेव अनायतन, यदि अपन बाहर में पूजा पाठ कोई धर्म मान रहे हैं, अपनी मान्यता बाहर में ही है, तो हम 25 मल दोषों के आवरण को हटा के अपने सम्यक दर्शन की निर्मलता कर रहे हैं, या फिर 25 मल दोषों के अनुरूप परिणमित होके उन्हीं में रच पच के उन्हीं अनुसार मिथ्या क्रिया करके दर्शन मोहिनी के आवरण को बढ़ा के मिथ्यात की अनुमोदना से भैया और मोहिनी कर्म को बढ़ा रहे हैं। और याद रखना भैया, यदि मिथ्यात नहीं छूटा, मोहिनी कर्म की स्थिति को घटाया नहीं,
सम्यक श्रद्धान से वस्तु स्वभाव का निर्णय करके यदि आत्म अनुभव के मार्ग को ग्रहण नहीं किया तो जीवात्मा मिथ्यात्व का फल निगोध है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय है। जिन एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय को तुम फटाकों में उड़ा रहे हो या अच्छा भोजन बना के जिन अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हो, भक्ष अवक्ष खा के बड़ी अच्छी मिठाई और गूजे पपड़ी बना के जिन जीवों की तुम तेजान क्या बोलते हैं एक तरीके से उन पे बिना अनुकंपा किए उनका घात कर रहे हो भैया, उन्हीं पर्याय में जन्म ले लो। जिस एक इंद्रिय पर्याय वाले जीव को तुम कढ़ाई में तल रहे हो ना उसी एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लोगे तो फिर कढ़ाई में तुम तले जाओगे भगवान। निर्वाण महोत्सव किसका? क्या हुआ? छिनभिन छिनभिन गेहूं की बात नहीं कर रहा है। गेहूं आदि तो आपने तल एक मिनट यदि आप बढ़िया गिलकी के भजिए बना के खा रहे हो एक जीव तो है ही ना, एक शरीर का एक स्वामी तो है ही। तो जब प्रासु कर लिया तो गया ना वो। ऐसा नहीं, वो गिलकी का जो एक अकेली गिलकी है उसका स्वामित्व एक जीव तो रहेगा ही। तो वो एक जीव तो स्वामित्व था ना। और आप तो गिलकी की बात कर रहे हो, यहाँ तो अवक्ष खाने वालों की लाइन लगी है। अपनी बात कर रहे हैं। आप और हमको छोड़ दो, दो चार लोगों को यदि ये माइनस कर दो तो बाकी तो मर्यादित वस्तु है। आटा कितने दिन पुराने? अच्छा बता, एक मिनट। मेरे की खुरमी किसके घर बनी है? हाथ उठा दी। हानि की नहीं, यहाँ तो सबकी बात चल रही है कि मेरे की खुरमी किसके यहाँ बनी। जल्दी हाथ उठा। तत्व चर्चा में तो सबके लिए निकलेगा भैया। क्या कि यदि विवेक विचार को जगाने की बात चल रही है कि यदि जीवात्मा सुनो तो यदि जीवात्मा आज के दिन विशेष हलवा पूड़ी बन रहा है तो क्यों बन रहा है? क्या भगवान महावीर हलवा पूड़ी खाते हैं क्या? यदि अपन यही बात कर रहे हैं भैया तो आज के दिन तो उपवास करने का दिन है मेरे ख्याल। 2 दिन तो जैनों को उपवास करने का दिन है भैया। ना पपड़ी खाने का दिन है, ना गुजर खाने का दिन है और ना रसमलाई खाने का दिन। ये तो मन वचन काहे के योगों का निरोध करके आत्म संयमन पूर्वक कि भगवान महावीर आपने जिस वीतरागता को, जिस अनंत चतुष्टय को प्रगटा लिया और संसार दशा का पूर्णता से त्याग कर दिया, लोक के अग्रभाग में तिष्ठ गए। ऐसा ही ओमकारस ऊर्ध्वस्, ऐसा ही ऊर्ध्वगामी मेरा स्वभाव है। ऐसी चेतना के जागरण होने का नाम निर्वाण। यदि भैया यदि भगवान महावीर तो मुक्त हो गए और भगवान महावीर के नाम पे हम राग को बढ़ाने में लगे, बच्चों के लिए नए कपड़े, परिवार के लिए नए कपड़े, अरे भैया और ना जाने कौन कौन से विकल्प। तो हम ये कह रहे हैं हम अपनी पीढ़ी को कौन सी परंपरा देके जा रहे हैं? अपन ने तो अपना नाश कर ही लिया, अपन ने तो अपने जीवन का नाश कर ही लिया, लेकिन अपन अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? अपन क्या कहते हैं भैया, हमारे दादा दादी ऐसा करते थे तो हम कर रहे हैं।
ये कहते हैं ना कि हमारे दादा दादी मिथ्या क्रियाओं का पोषण करते थे, हमारे दादा दादी के कुल में ये देव पूज रहे थे, लक्ष्मी जी पूज रही थी, मूर्ति रखा रही थी, हमारे दादा दादी ऐसा करते थे, लक्ष्मी जी पूजते थे, तो हम पूज रहे हैं। और भगवान जी एक बार बताओ, जब तुम उनकी परंपरा का वंश बढ़ा रहे हो और आज यदि जो मिथ्या परंपरा अपन कर रहे हैं, खाने पीने में, राग रंग में जो अपन धर्म बता रहे हैं, धर्म मान रहे हैं, और यही अपन अपने बच्चों को देके जा रहे हैं कि नहीं देके जा रहे? क्योंकि जो वो करते आए थे वो हम कर रहे हैं, और जो हम करते आए हैं वो हमारे बच्चे करेंगे। तो यहाँ ज्ञान का अंकुरण कहाँ रहा? यहाँ तत्व का अंकुरण कहाँ रहा? यहाँ जैन होने की जो वास्तविक मूलता थी, निर्वाण उत्सव का जो यथार्थ भाव था, वो कहाँ रहा? वो भाव कहाँ रहा भैया? निर्वाण उत्सव की अनुभूति का भाव कहाँ रहा? कहाँ रहा? तारण स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? देखो क्या देखो, अनंत विशेष अनंत विशेषताओं में दृष्टि अनंत विशेष उत्पन्न, अपना अर्थ स्वभाव प्रकाशमान तत्व प्रकट हो गया, लख अलख लख उत्पन्न। क्या आज तक जिसे नहीं लखा था, जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, आज वो लखने में अपनी स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। ऐसे गुप्त स्वभाव को अपनी अनुभूति में देखो ना। ये भगवान महावीर की वाणी है कि जीवात्मा इंद्रिय विषयों को तो रोज लख रहे थे, लेकिन निर्वाण उत्सव के दिन देखो भैया, अच्छा बताओ, आज से पहले भगवान महावीर की सूरत नहीं थी, भगवान महावीर के उपदेश को नहीं जानते थे, स्वाध्याय चिंतन नहीं करते थे, तो काय में डूबे हुए थे भैया? इंद्रिय विषय वासनाओं कसाय में। स्वाध्याय चिंतन नहीं था तब तक काय में लगे हुए थे भैया? पाप परिग्रह में, बाहर की मानता हूँ। देखिए भगवान जी जब से स्वाध्याय करा है, अपन ने चिंतन करा है, आत्मा में विवेक जागृत हुआ है, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करना सीख गए हैं, अब तो प्रज्ञा आ गई कि नहीं आ गई? अब तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मिथ्या मानताओं को तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? अब इन परंपराओं को बदल सकते कि नहीं बदल सकते? अब अपन इन परंपराओं को बदल सकते हैं, अब अपन मिथ्या मानताओं को तोड़ सकते हैं, और जो यथार्थ सत्य है उसको अपन स्वीकार करके अपना तो कल्याण कर सकते हैं, लेकिन अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को भी वो सत्य का दर्शन करा सकते हैं कि भगवान आत्मा, ये भगवान महावीर का मार्ग निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है। और ये भगवान महावीर का मार्ग क्रियाकांड पाप विषय कसाय को बढ़ाने का मार्ग नहीं है। ऐसी प्रेरणा दे सकते कि नहीं दे सकते? यदि आज अपन बदल गए तो अपने आने वाली पीढ़ी मिथ्यात्व पोषण करने वाली नहीं है। और यदि आज अपन ही नहीं बदले फिर अपनी पीढ़ी क्या करेगी? तो यहां विचार करना भैया कि निर्वाण किसका? यदि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं, यदि निर्वाण मेरा, यदि कल्याण मेरा, यदि भैया ये मनुष्य भाव मिला है आत्म कल्याण करने के लिए, यदि कल्याण मेरा, हित मेरा, तो भगवान आत्मा यदि वास्तव में हित मेरा है तो ये बाहर की उलझनों में उलझना क्यों? भगवान जी हमारा कहना यह है, यदि निर्वाण महोत्सव जैसे जैसे पास आए, वैसे वैसे स्वाध्याय बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे चिंतन बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे घर गृहस्थी कामों से छूट के, भैया दुकान में व्यस्तता रहती है, ये बात मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना समय हो उतना सामायिक चिंतन और अध्ययन में अधिक देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भैया? क्योंकि भैया हमें ये सूरत आती है, क्या सूरत आती है कि भगवान महावीर ने तो समोशरण को भी छोड़ के, समोशरण से ज्यादा विभूति और इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, भगवान महावीर ने तो समोशरण को भी छोड़ के और अपने शाश्वत वीतराग पद को प्रकट कर लिया। और हम क्या बढ़ा रहे हैं? देखो भैया वो व्यवहार की बात चल रही है, इसलिए व्यवहार की चर्चा, जो बात चल रही है सामान्य सी बात चल रही है, उत्सव है, लेकिन उस उत्सव में हम सम्यक्त सहित मना रहे हैं या मिथ्यात्व सहित मना रहे हैं? देखो उत्सव तो वो ही है, सुनो अच्छे ध्यान से, उत्सव तो वो ही है, निर्माण महोत्सव तो वो ही है, लेकिन यदि आप अपनी मिथ्या मानता हो, मिथ्या क्रियाओं से मना रहे हो, तो आप धर्म का विपरीत सिद्धांत कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि, मही के मही, वही सफाई में, वही बाहर की पूजा में, वही बाहर की क्रियाओं में, या वही बाहर के दिखावे में, यदि अपन उस निर्माण महोत्सव को अनादिकाल की रूढ़िवादिता में मना रहे हैं, रूढ़िवादिता रूप मना रहे हैं, तो मही की मही मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि धर्म का विपरीत सिद्धांत करे वो मिथ्या दृष्टि, धर्म को विपरीत माने वो मिथ्या दृष्टि।
यदि उस निर्वाण को हम बाहरी आडंबर में बना रहे हैं तो वहीं की वहीं हम मिथ्या दृष्टि और जीवात्मा, और यदि उस धर्म को, उस सत्य को, वो भगवान की अमृत वाणी को सुन के यदि उस धर्म को जैसा का तैसा है भगवान के निर्माण को निर्माण रूप में स्वीकार कर रहे हैं और पाप परिग्रह बाहर की चीजों हटके इस सम्यक भाव को स्वीकार कर रहे हैं तो सम्यक भगवान सुनो, इस भाव में निर्माण तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सम्यक दर्शन करके अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव किया जा सकता है। चलिए बताओ कि हमारा ये निर्माण महोत्सव सम्यक दर्शन सहित है या मिथ्या दर्शन सहित? और यदि वर्तमान में हमारा निर्माण उत्सव सम्यक दर्शन सहित है तो ये सम्यक दर्शन सहित होगा तो मोक्ष का कारण बनेगा। हम सही कह रहे हैं, यदि एक बार सच्चा निर्माण उत्सव मना लो भगवान महावीर का, यदि सम्यक दर्शन सहित बन जाएगा तो वो वास्तव में मुक्ति का हेतु बनेगा, वो नियम से मोक्ष जाने में निमित्त बनेगा भैया। और यदि यही निर्माण महोत्सव बाहर की क्रियाओं और आडंबर रूप बनेगा तो यही निर्माण उत्सव निगोद का कारण बनेगा। वही निर्माण का दिन, वही निर्माण का, वही जैनी, वही निर्माण का दिन, और उसी निर्माण का दिन आप चाहो तो मिथ्यात्व का पोषण करके अनेक अशुद्ध कर्मों को बंद करके निगोद की ओर चले जाओ, और वही निर्माण महोत्सव आप चाहो तो भगवान के निर्माण की महिमा से भगवान का सच्चा श्रद्धान करके आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके उसी पर्व से मोक्ष चले जाओ। निमित्त एक ही है, निमित्त एक ही है, दृष्टि निमित्त एक ही है, निमित्त एक ही है भगवान महावीर, निमित्त एक ही है भगवान महावीर का नाम, दृष्टि अपनी, लेकिन स्वीकारता अपनी अपनी। अपन उसे अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए स्वीकार कर रहे हैं या फिर लोक मूर्ता का पालन करने के लिए। हमारे दादा परदादा, हमारे आजा पुरजा, पूरी समाज वो सब ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। लोक मूर्ता का पालन करने के लिए, पाखंड मूर्ता का पालन करने के लिए या मोक्ष के लिए? हाँ, निमित्त एक ही है। यही तो अज्ञानता है, इसी को मिथ्यात्व की अनुमोदना कहेंगे। ये हमने पहले कहा था भैया, अपन 25 मल दोषों को खत्म करके निर्मल सम्यक दर्शन को प्रगटाने के लिए महावीर निर्माण महोत्सव मना रहे हैं, या 25 मल दोषों का पोषण करके सम्यक दर्शन को नाश है ही नहीं वैसे, और मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति को बढ़ा के, राग को बढ़ा के निगोद जाने के लिए निर्माण महोत्सव मना रहे हैं। मोहिनी कर्म का अभाव कर रहे हो, ज्ञानावर्णी कर्म को घटा रहे हो, दर्शनावर्णी कर्म को घटा रहे हो, या हिंसा आदि पाप विषय में लग के इन घातीय कर्मों को बढ़ा रहे हैं। भैया आत्मज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, चिन्वाणी का स्वाध्याय किया हो तो बताओ कि हम आवरण बढ़ा रहे हैं या आवरण घटा रहे हैं? देखो भैया, टाइम होने को है, समय होने वाला है, 4 मिनट शेष बचे हैं बस। और यदि आज भी अपनी परिणति नहीं जागी, आज भी अपने अंतर मन ने ये स्वीकार नहीं किया कि वास्तव में सत्य क्या है, वास्तव में मार्ग क्या है, वास्तव में मेरी जीव को मुक्ति कहाँ से मिलेगी और हम वर्तमान में कर क्या रहे हैं, यदि वास्तव में अभी भी मेरे जीव ने इन सब बातों का विचार नहीं किया तो कौन सा निर्माण महोत्सव और किसका निर्माण महोत्सव? हम तो बार बार पूछ रहे हैं, किसका निर्माण महोत्सव और कौन का निर्माण महोत्सव? अभी नहीं किया तो कब करेंगे विचार? सीधी बात है। अरे भगवान महावीर को तुम्हारे निर्माण महोत्सव से कुछ लेना देना नहीं है, और तुम्हारी आत्मा को भेद ज्ञान की इस शरीर से, इन बाहर के पाप विषय कसाय से मेरा आत्मा भिन्न है, यदि तुम्हारी आत्मा को भेद ज्ञान की कला नहीं आई तो किसका निर्माण महोत्सव? यदि तुम भिन्न नहीं हो पाए, शरीर आदि मेरे नहीं है, शरीर आदि से मेरी आत्मा का संबंध नहीं है। अरे कितने अच्छे से पढ़ते हो, वस्तु स्वरूप तत्व कितने अच्छे से पढ़ते हो कि मैं पढ़ा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कौन क्या पढ़ते हो जल्दी? हम पढ़ो, इस शरीर आदि से भिन्न में ये शरीर आदि मेरे नहीं, मेरे नहीं, और इनसे मेरा कोई संबंध, और ये एक एक समय की चलने वाली प्रयास
क्रमबद्ध अटल और सुनिश्चित है, इससे मेरी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। कितने अच्छे से पढ़ रहा भगवान आत्मा। लेकिन जब मिथ्यात्व का पोषण करते हो, दर्शनावर्णी कर्म को, ज्ञानावर्णी कर्म को, अंतराय और मोहिनी कर्म को अपनी मिथ्या मानता, ममत्व और राग भाव की पोषण की प्रवृत्ति से जब बढ़ाते हो, तब ये बात क्यों याद नहीं आती? जीवात्मा यदि इस मनुष्य भाव में मोह का, ममता, राग का पोषण करा तो दोबारा मनुष्य भाव मिलने वाला भी नहीं है। ये बात स्मरण क्यों नहीं आती? कब आएगी? अभी नहीं आती तो कब आएगी? बस भैया आज का अपना ये विषय पूरा होता है। तारण स्वामी कह रहे हैं सहकार गुप्त अर्थ, अपने गुप्त अर्घ स्वभाव का सहकार करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जीवात्मा अपने गुप्त अर्घ स्वभाव को नहीं देखोगे तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। और हम यह जूम पे सूचना दे रहा है, कल हम जूम पे नहीं जुड़ेंगे, परसों भी हम जूम पे नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कल 14 से सबको चैत्यालय जाना चाहिए। 9 बजे जब हमारा चर्चा का टाइम रहता है, वही चैत्यालय का टाइम रहता है। तो कल भी हम नहीं जुड़ेंगे और परसों भी हम नहीं जुड़ेंगे। तो सभी लोग चैत्यालय जाएं, निर्माण उत्सव मनाएं, लेकिन अपने निर्माण के लिए, दूसरे के निर्माण के लिए नहीं। बोलिए श्री गुरु तारण मंडल साहब जी महाराज की जय। नमोस्तु।